हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो है बीएड प्रोग्राम पे। तो आज के वीडियो में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इग्नू बीएड का क्या क्या क्राइटेरिया है। इग्नू में 4 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन एंड बीएड साथ साथ हो जाएगी अगर आपको टीचर बनना है तो। ठीक है, अगर आपने सोच रखा है 12th के बाद से ही कि हाँ मुझे टीचर ही बनना है, तो आप 4 ईयर बीएड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। वो मेरिट बेस पे होता है। और वैसे 2 ईयर बीएड प्रोग्राम की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इग्नू का, वो हम देखेंगे। और साथ ही आप दूसरी यूनिवर्सिटीज से भी बीएड कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि बीएड में अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं आफ्टर बीएड, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको ग्रेजुएशन में अपने क्या क्या सब्जेक्ट रखने हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट उन बातों का ही आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड प्रोग्राम में इग्नू के लिए आप कैसे एलिजिबल हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, आप जो है ना डायरेक्ट एंट्रेंस देके आप इग्नू से बीएड नहीं कर सकते। ये आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम है। मैक्सिमम जो पीरियड है वो 2 इयर्स का है और आप इसको 5 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं कुछ भी, तो आपका 5 ईयर तक अलाउ करेगा इग्नू कि आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपको री एडमिशन ही लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स हो बैचलर डिग्री में और मास्टर्स डिग्री में। ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी बीएड कर सकते हैं। ठीक है, साइंस और मैथ से 55% मार्क्स चाहिए उसमें। और बाकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, देखिए ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में आप ट्रेंड हो और कोई भी टीचर प्रोग्राम जो है जैसे कि बीएलएड वगैरह आपने फेस टू फेस मोड से किया हो, ओपन से नहीं, फेस टू फेस मोड से किया हो। ठीक है, अब 5% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा अगर आप SC ST या OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं तो। EWS रिजर्वेशन भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। कश्मीरी माइग्रेंट्स और वॉर विडो कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। मास्टर डिग्री अवॉर्डेड विद द फर्स्ट डिग्री इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर पर्पस ऑफ एकेडमिक स्टडीज इन इग्नू। तो अब यहाँ पे बाकी इंस्ट्रक्शन, ये तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई कि यहाँ पे आपको आपके पास ना डिग्री होनी, सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपने किया होना चाहिए। ट्रेन टीचर मीन्स अ पर्सन हु कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि आपने कोई भी DLED किया हो, BLED किया हो, कोई भी एक NTT किया हो, कोई भी NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपने फेस टू फेस मोड पे कोई भी कोर्स किया हो, वो चलेगा यहाँ पे। इन सर्विस टीचर NCTE के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंड इन सर्विस टीचर मीन्स वो एम्प्लॉयड एज अ टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल और एलिमेंट्री स्टेज एजुकेशन, ये भी चलेगा। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं कहीं पे, अगर आप एलिमेंट्री टीचर हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर DLED प्रोग्राम आपने किया हो, DPE किया हो, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम किया हो, और कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया हो, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग को कंसीडर नहीं किया जाएगा, रेगुलर प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, फेस टू फेस मोड के से ही आपका प्रोग्राम होना चाहिए, ओपन से नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे, along with requisite certificate, a candidate should also submit mark sheet, certificate of completion of teacher education program through face-to-face mode, duly recognized by NCT। यानी कि यहाँ पे बार बार यही चीज दी हुई है कि आपकी जो मार्कशीट होगी वो लगेगी। ठीक है, अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है NCTE से, NCTE के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वहां से आपने किया है, वो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है बीएड में। एंट्रेंस टेस्ट होगा इसका,
ठीक है। और इग्नू की वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा इसका जो फाइनल सबमिशन, फाइनल एडमिशन टू द प्रोग्राम शेल बी सब्जेक्ट टू देयर रैंक इन द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जितना आपका रैंक आएगा उसके बेसिस पे ही आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। और इस प्रोग्राम की फीस है आपकी 55,000। फर्स्ट ईयर में देखिए आप के क्या क्या यहाँ पे सिलेबस रहेगा। फर्स्ट ईयर में आपका रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये सिलेबस किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप इग्नू बीएड करते हैं, जैसे कि एमडीयू से भी अगर आप करते हैं, तो वहां पे पेपर 1 में आपका यही सेम सिलेबस है, यही सेम बुक है आपकी। कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन ये रहेगा, और लर्निंग एंड टीचिंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। उसके बाद आपके माइथोलॉजी कोर्सेज रहेंगे। जैसे अगर आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस चुना, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी या साइंस चुना, तो ये आपके इनमें से दो कोई से भी आपको पेडागोजी चुनने हैं, दो कोई से भी पेडागोजी आपको चुनने हैं, ठीक है। जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे थे ये उसके बेसिस पे होगा, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उसके बाद ये वर्कशॉप होगा, प्रैक्टिकल कोर्सेज होंगे आपके। फिर सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे जेंडर स्कूल सोसाइटी, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, नॉलेज एंड करिकुलम, एडोलेसेंस एंड फैमिली एजुकेशन। इनमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है, ठीक है। जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एडोलेसेंस एंड फैमिली एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ये आपने कोई भी चुन लिया, और फिर आपके प्रैक्टिकल कोर्सेज होंगे और फिर इंटर्नशिप होगी, ठीक है। तो 2 साल का ये प्रोग्राम है। अब बात आती है कि मैंने जो ये बात बोली कि अगर आप कौन से मिस्टेक्स करेंगे जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने में, तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम से करते हैं तो आपके कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं। यानी कि अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके हो सकता है इकोनॉमिक्स विद मैथ्स मैथमेटिक्स हो, और या फिर इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल हो, कुछ बच्चे ऑफिस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स भी रखते हैं। तो मतलब ऐसे अलग अलग आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको क्या रखने हैं ग्रेजुएशन में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि टीजीटी क्लासेस के लिए 10 तक की क्लासेस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, 9-10 के लिए, तो देखिए अगर आप टीजीटी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके तीनों साल ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। तीनों साल होना चाहिए, 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है अगर, तो तीनों साल आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 साल के लिए हिंदी थी, 3 साल के लिए इंग्लिश थी, और 3 साल के लिए सोशियोलॉजी थी। आपके पास 3 साल के लिए इंग्लिश है, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए करना चाहते हैं तो आपके पास तीनों साल जो है हिंदी होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए एक विद्यार्थी बीए कर रहा है, उसके पास 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी। यही सब्जेक्ट उसने तीनों साल पढ़े हैं, फिर वह पास हो गया, इसका मतलब है कि उसके पास 3 साल के लिए हिंदी थी, 3 साल के लिए इंग्लिश थी, 3 साल के लिए सोशियोलॉजी थी। अगर आपके पास 3 साल के लिए हिंदी है तब आपके इसके लिए एलिजिबल है। और आपके पास एसएसटी का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी एसएसटी अगर आप बनना चाहते हैं, तो इनमें से आपके पास कोई भी 2 विषय होने चाहिए। यानी कि इतिहास के साथ आपके पास भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना ही चाहिए। यानी कि हिस्ट्री के साथ आपके पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक तो होना ही चाहिए। उसके साथ आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनके साथ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी होनी चाहिए, तभी आप एसएसटी के टीचर बन पाएंगे। नहीं तो आप 10th तक के बीएड के लिए अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। केवीएस में, डीएसएसबी में, और अभी जितने भी टीचिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स निकले हैं, ज्यादातर में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप इनका जो है नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिए, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लियर मेंशन है। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो पहले अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ठीक है।
और अगर आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास 2 विषय होना जरूरी है। आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है जिसे आपने 3 साल उन 2 सब्जेक्ट के साथ पढ़ा हो। समझ गए? तो अब टीजीटी अगर आपको साइंस भरना है तो आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। ठीक है, टीजीटी संस्कृत भरना है तो तीनों वर्ष में संस्कृत ही होना चाहिए। अगर आपको टीजीटी मैथ्स भरना है तो आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स के साथ आपके पास भौतिकी, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी। ठीक है, अब निम्नलिखित में किन्हीं 2 विषयों के साथ गणित में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, किन्हीं 2 विषयों के साथ। ठीक है, अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स के साथ आपके पास इन सब्जेक्ट्स में से कुछ होना चाहिए कॉम्बिनेशन के टाइप में, तभी आप मैथ्स के टीचर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और मैथ्स आपकी तीनों साल मेन रहनी ही चाहिए। तो ये मेन बात यहाँ पे मैटर करती है कि आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं, तभी आप फिल कर पाएंगे। अब देखिए, जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले से ही खराब हो चुके हैं वो क्या कर सकते हैं। देखिए, आप अगर बीएड करते हैं, आप अगर बीएड करते हैं तो मेन एक बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की। ठीक है, सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप टीजीटी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है तो आप टीजीटी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, पीआरटी के लिए तो बीएड वैसे ही बाहर है, पीआरटी के लिए तो बीएड वैसे ही बाहर है। पीआरटी में आपको पता है बीएलएड है। ठीक है, बीएलएड है। बीएलएड वाले या फिर डीएलएड वाले पीआरटी में फिल कर सकते हैं, यानी कि प्राइमरी के जो टीचर्स होते हैं क्लास 5th तक के, उसके लिए बीएलएड या फिर डीएलएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये बात भी सामने आई है कि बीएलएड और डीएलएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बीएलएड और डीएलएड के जो कोर्सेज हैं वो आगे चल के बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी बीएलएड और डीएलएड तो हो रहे हैं लेकिन आगे चल के ये कोर्सेज बंद हो जाएंगे। आगे चल के जो मिनिमम टीचर की जो क्वालिफिकेशन होगी वो रहेगी 4 ईयर बीएड प्रोग्राम। ठीक है, तो 4 साल का, अगर आप 12th क्लियर करने वाले हैं तो 4 साल का बीएड प्रोग्राम में ही एडमिशन लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज ने 4 ईयर बीएड प्रोग्राम स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, तो आपकी ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ ही हो जाएगी 4 साल में। अगर आपको अभी आप स्कूल में हैं और अगर आपको आगे चल के टीचर के लिए अप्लाई करना है तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, तो अब देखिए, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा है, आप बीएड कर रहे हैं या फिर आपने बीएड कर लिया है, तो अब क्या करें। या तो आप अब क्या कर सकते हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक ऑप्शन यही बचता है आपका, पीजीटी। ठीक है, पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि पीजीटी के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए आपको मास्टर्स करनी होगी, किसी भी एक सब्जेक्ट से मास्टर्स करनी होगी। यानी कि मान लीजिए आपने क्या करा, इकोनॉमिक्स से मास्टर्स कर लिया, तो अब आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो गए। आपके पास बीएड है, आपने पीजीटी इकोनॉमिक्स कर ली, अब आपके पास यहाँ पे 2 रास्ते ओपन हो जाएंगे। देखिए, पहले आप अगर मास्टर्स कर लें, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले ही खराब हो चुका है तो बेटर यही रहेगा कि आप मास्टर्स कर लें, उसके बाद बीएड में एडमिशन लें। तो अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो आफ्टर मास्टर्स आपके पास कई सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। यानी कि आप यूजीसी नेट भी फिल कर सकते हैं, और यूजीसी नेट के जो एग्जाम्स होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, एक जून जुलाई में होंगे, एक नवंबर दिसंबर में होंगे। तो यूजीसी नेट के थ्रू आप जेआरएफ भी फिल कर सकते हैं,
और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आपके पास मास्टर्स है और आपने बीएड भी कर लिया है, एमए प्लस बीएड भी कर लिया है, तो आप यहाँ पे पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब पीजीटी में जो पूछा जाएगा, ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो आपका रहेगा 11th एंड 12th, या फिर ग्रेजुएशन कर लीजिए साथ साथ, इसको डीपली आपको पढ़ना है। यूजीसी नेट में आपका रहेगा 11th 12th बीए एमए, इसको आपको अच्छे से करना है कंप्लीट, और इसके जो सिलेबस होंगे उसके अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से करते हैं या फिर मैथ से करते हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट से अगर आप करते हैं, कॉमर्स से करते हैं, तो भी आपके पास ये ऑप्शंस रहते हैं। तो बीएड करने से पहले सबसे पहले क्या करें, अपने आप को आप थोड़ा सा रिसर्च करें, अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करें, सोचें कि क्या करना है अगर कॉम्बिनेशंस गड़बड़ हो गए हैं तो। और जिन्होंने नहीं किया है, जो अभी ग्रेजुएशन में बचे हुए हैं, वो पहले से अगर आपको पता है कि मुझे टीचिंग लाइन में भी जाना पड़ सकता है या फिर टीचिंग को भी मुझे एज अ करियर ऑप्शन लेना है आगे, तो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को पहले ही ठीक रखें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।